चाहते हैं कि इसमें जिम्मेदारी सिर्फ टीचर्स के लिए ही नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही नहीं है, जिम्मेदारी सबसे पहले हमारे पेरेंट्स की है। अगर पेरेंट्स चाहेंगे तो बच्चों को, जरूरी नहीं है कि ठीक है आप लोगों में शौक है, आप लोगों में जज्बा है, आप लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन आपके आसपास में जितने भी बच्चे हैं और जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो बराए मेहरबानी मैं फिर आप लोगों से एक बार कहूंगी, और जैसे शकील कादरी साहब ने भी कहा है कि जो बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल और जिन लोगों ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी है, ये वजह कोई भी रही हो, चाहे फाइनेंशियली वीक हो, चाहे उनके साथ में कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हो, ये तो नहीं मालूम कि किस तरीके से क्या क्या हालात होते हैं, हर घर के अपने अपने हालात होते हैं। तो जो अगर आप लोग खुद अपने आप से पढ़ा सकते हैं तो प्लीज आप पढ़ाइए, और अगर नहीं पढ़ा सकते हैं तो उनके घर जाइए, और वो जिस स्कूल में भी जा सकते हैं, वैसे यहाँ पर खुद इस स्कूल के अंदर ना के बराबर फीस है, इससे कम फीस शायद नहीं हो सकती, बहुत कम ना के बराबर फीस ली जाती है। कोई आपसे कोई ये कहे कि एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, कोई 2 रुपए भी नहीं लिए जाते हैं, किसी चीज के लिए नहीं लेके जाते हैं। हम भी यहाँ पर फ्री बस मेहनत करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस एक शौक है, अब्बा का मेरा जो जज्बा है उस जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ यहाँ हम खड़े हुए हैं। कल तक हमारे अब्बा हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे। बेशक हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी एक एक बात, एक एक उनका जो जज्बा था काम करने का, और जो अधूरी रह गई थी उनकी ख्वाहिशातें, उनके ख्वाब को हमें पूरा करना है। और अगर आप ये चाहेंगे कि हम अकेले पूरा कर लेंगे, वो नामुमकिन है। अकेले काम कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप लोगों का साथ नहीं होगा। हमें आप लोगों का साथ जरूर चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, वही बात मैं भी कहूंगी कि मुझे भी आप लोगों का साथ चाहिए, तभी इस पब्लिक स्कूल, इल्मा पब्लिक स्कूल का विकास होगा। तो कल हमारे साथ में हमारे अब्बा और भाई दोनों थे, आज हमारे साथ में हमारी बहनें और हमारा भाई है। तो ये मेरे सामने बैठे हुए हैं गौर शेरवानी, बेशक ये मैं बहुत बड़ी हूँ, ये मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन इनको दर्जा जो दिया गया है, आज मैं खुद कहती हूँ और या डाइस पे खड़े होकर कहती हूँ कि ये वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जो मेरे बाप ने निभाई थी मेरे साथ में, जो बाप ने निभाई थी एक औलाद के साथ में, जो बाप ने निभाई थी एक स्कूल के लिए, बाप ने निभाई थी जो पेरेंट्स के साथ में, बाप ने निभाई थी अपने गांव के लिए, बाप ने निभाई थी किताबों के लिए। आज वही जिम्मेदारियां मेरा भाई कदम से कदम मिला के हमें अपने साथ चला रहा है, ना कि हम उनको अपने साथ चल रहे हैं। आज भाई के साथ में हम हमेशा से खड़े हैं और हमेशा से रहेंगे, और यही है कि जो हमारे कल तक हमारे अब्बा हमें इंस्ट्रक्ट करते थे, आज हमारा भाई हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमारी बहनें हमें साथ में कर रही हैं। मेरी दोनों बहनें यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ नहीं आई है, एक है डॉक्टर ज़ेबा शेरवानी और दूसरी है सीमा शेरवानी। वो बहुत दूर होने के बावजूद भी अब मेरे अपने हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे साथ साल में 2 महीने तो जरूर गुजारती है। यही कि कहीं हम डगमगा ना जाएं और अपने अब्बा के जो ख्वाबों को, क्योंकि आप ये कह के हम कर रहे हैं, नहीं, जब तक कि हम सब मिलकर नहीं कर सकते हैं। मुट्ठी तभी बनती है, अगर एक मुट्ठी में से एक उंगली भी कम हो गई तो वो मुट्ठी अधूरी रह जाएगी और उसकी पावर खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब तक कि मुट्ठी ना रहे तब तक के कोई काम नहीं हो सकता। तो आप ये भी मत सोचिएगा कि सिर्फ हम बहन भाई या कोई और मिलके हमारे साथ में कर सकता है, हमें सबसे पहले आप लोगों का भी साथ चाहिए। अगर आप लोगों का हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमारे साथ आइए, हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाइए। जिस तरीके से हम लोग अपने अब्बा के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं, अब्बा का ख्वाब भी आप लोगों का ख्वाब है, इस देश के लिए ख्वाब है, इस स्कूल के लिए ख्वाब है। वो बच्चे जो कि ये स्कूल की नींव भी इसीलिए रखी गई थी, जब स्टार्ट किया गया था ये स्कूल, उस टाइम में यहाँ पर कुछ नहीं था और बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे, इधर से इधर घूम रहे थे, इवन कपड़े भी मतलब नाक के बराबर पहनते थे। डोर टू डोर मेरे साथ में मेरे अब्बा, मतलब हम खुद जहां अब्बा नहीं जा सकते थे वहां हम खुद गए हैं दरवाजे दरवाजे, और उन बच्चों को निकाला गया है और ये कहा कि बेटा आओ, अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो इतना तो सीखो कि कम से कम अगर आपको पास में कोई चिट्ठी पत्री आती है तो वो पढ़ना तो सीखो। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ किताबों तक महदूद होके रहो, बल्कि आपको ये मिल करके सीखना है कि हम इंसान जरूर पैदा होते हैं, लेकिन हमारी जो इल्म और तालीम है वो इंसान को इंसानियत हमें सिखाती है, और हम इस चीज से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि ये नहीं है कि खाली आपने
बल्कि ये बताओ कि इसमें सच में क्या लिखा गया है। आप ये सिखाओ कि इसको हमें इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप इसको ये चीज सिखाओ, हमें बैठना भी सीखना है, हमें उठना भी सीखना है, हमें खाना भी सीखना है, हमें चलना भी सीखना है, अपने बड़ों की भी इज्जत करना सीखना है, अपने छोटों से प्यार भी सीखना है। और यही इल्मा पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए मैं ये बोलती हूँ सबको कि बेटा अगर लाइफ में माँ बापों की बरहमती करी तो आप लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, और किसी भी टीचर की भी आपने बरहमती करी तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए जिंदगी में सबसे पहले अपने माँ बाप, उसके बाद में अपने उस्ताद को लीजिएगा, और वो चाहे अच्छा हो या बुरा। अगर उस्ताद बुरा निकलता है, आपका गुरु बुरा निकलता है तो वो अपनी खुद भुगतेगा, लेकिन आप अपने ज़बान से कभी किसी को बुरा मत कहिएगा। और एक और मेरी हिदायत रहती है, यहाँ पर मेरी एक बच्ची खुद बैठी हुई है, कुर्रतुल ऐन, मैं आप उनको यहाँ इनवाइट करूंगी और मैं बताऊंगी कि इस स्कूल की तालीम और तरबियत और हमारा जो साथ रहा है वो आज भी नहीं छूटा है। जबकि ये तब हमारे अब्बा ये नाम से नहीं था, बस एक शौक था उस टाइम में। तब ये बच्ची यहाँ अब्दुल्ला में चली गई है, वैसे ये एसोसिएट प्रोफेसर हो गई है यहाँ एमयू में। अब इसका ये नहीं मालूम कैसे गैस पकड़ती है अभी, क्योंकि मेरे काफी टाइम से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन ये इस बेटी का मैं ये खुद कहूंगी कि कॉलेज में जाने के बावजूद भी, और एक बात मैडम से कहा कि बेटा तुमको आना है, तो आज ये वहां से चाहे अधूरा छोड़कर आई हो प्रोग्राम, लेकिन ये बच्ची ये बैठी है। तो इस स्कूल की ये है तालीम, इस मैडम के ये है बताया हुआ कि इस बच्ची ने अगर ये कहा है, और मैं फख्र से कहती हूँ कि हमारे यहाँ का हर बच्चा ये बात मानता है कि जो कहा है मैडम गलत नहीं बोलेंगे, और कोशिश यही करती हूँ। और मैं सबसे यही कहती हूँ, मैं खड़े होकर यहाँ भी कह रही हूँ और हर बच्चे से कहती हूँ, हर पेरेंट्स के सामने कहती हूँ, जब मैं पीटीएम में भी बैठती हूँ तब भी यही कहती हूँ कि किसी भी औलाद के साथ इतना बुरा कर सकती हूँ कि जितनी अपनी औलाद के साथ में। और मेरी औलाद जो मैं इल्मा, अज़मा और आलिमा को मानती हूँ, अगर जितना बुरा इन लोगों के साथ में कर सकूंगी तो इतना ही बुरा मैं आप लोगों की औलाद के साथ में कर सकूंगी। तो ये औलाद अब बेशक आप लोगों ने पैदा की है, लेकिन पहले हमारी औलाद है, उसके बाद आप लोगों की औलाद है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि कुर्रतुल ऐन प्लीज आप यहाँ आए और दो अल्फाज कहें कि आपने क्या कुछ सीखा है और क्या कुछ इन बच्चों को कहना चाहेंगे जो आज के अब जनरेशन आ रही है। शुक्रिया। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हैप्पी, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक डे की बधाई दूंगी सबको। मेरा नाम कुर्रतुल ऐन है, मैंने पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एमयू से की है। तो मेरी शुरुआत इसी स्कूल से हुई है। सबसे बड़ी चीज, मैंने नर्सरी क्लास, जो सबसे बेसिक क्लास होती है जहाँ इंसान चलना बैठना उठना सीखता है, वो मैंने इसी स्कूल से किया है। मैं शायद बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब भी यहाँ आती हूँ, तो बेबी तो नर्सरी केजी सब मेरी यहीं से थी। देन मैं अब्दुल्ला चली गई, फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, then MTech in electrical engineering, and finally I have done PhD in electrical engineering. Last year मेरी PhD भी complete हो गई और मैं वहीं पर as a teacher, as assistant professor in engineering college AMU अलीगढ़ में ही पढ़ा रही हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में। मुझे पढ़ाते हुए भी काफी टाइम हो गया, बट जब भी कभी मैम मुझे कहती है कि यहाँ आना है तो मैं ये सोचती ही नहीं हूँ कि मुझे और क्या काम है। आज भी मेरा मन था कि मैं सुबह सुबह आऊँ कि स्टार्टिंग से प्रोग्राम में, बट ऑलरेडी हमारे कॉलेज में भी वो फ्लैग होस्टिंग थी तो मैं वो भी नहीं छोड़ सकती थी, तो मैं पहले वहाँ गई, देन मैं यहाँ पर आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से ही शुरुआत है मेरी। और बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं, जैसे मैम ने कहा कि हमें जो किताबों में लिखा है वही आना चाहिए या वही, मैं यहाँ तक कि ये तो छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़े हो जाते हैं तब भी मैं बहुत सी चीजें वो सीख के आते हैं स्कूल से, लेकिन हमें चलना कैसे है, हमें उठना कैसे है, हमें बैठना कैसे, सबसे ज्यादा एजुकेशन इस चीज के लिए काम आती है। जरूरी नहीं है जो किताबों में लिखा है वो बोलते ही चले जाओ वो सीख लो, हमें जिंदगी जीना सिखाती है एजुकेशन, हम कैसे जिए कैसे बोलें, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जो कहते हैं ना कि लड़कियों को क्या करेंगे पढ़ा के, कि वो तो यही चूल्हा चौका यही सब करना है, बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है। जरूर हाँ ठीक है, मैं प्रोफेशन में आ गई, मैं टीचर बन गई,
और मैं जॉब कर रही हूँ। जरूरी नहीं है जो जॉब नहीं कर रही तो उनका एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, उनका भी एजुकेशन का, क्योंकि वो अपनी औलादों को आगे परवरिश करती हैं। औरत का बहुत ज्यादा जरूरी है कि पढ़ा लिखा होना। जरूरी नहीं है कि वो नौकरी करे या ना करे। और बच्चों से तो मैं यही कहूंगी, ज्यादा टेंशन तो नहीं लेना कि हमारी 90% जो उन्होंने कहा था, वो जो प्रोग्राम था कि 90 आए कि 95% आए, वो मैटर नहीं करती। आप सीख कितना रहे हो, उसको अप्लाई कितना कर रहे हो, वो जरूरी है। हाँ, ये भी नहीं कि आप फेल हो जाओ और बहुत कम मेहनत आप करो। हार्ड वर्क करना आपका काम है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला का काम है। तो जो है उसमें खुश रहो, मेहनत में कोई कमी मत करो। और यही है, इसके साथ मैं आती हूँ और आती रहूंगी इंशाल्लाह। पूरी कोशिश मेरी रहेगी, हमेशा आऊंगी मैं। और आप लोगों से ये कहूंगी, बस मेहनत करिए, मेहनत का अज्र मिलेगा। और जरूरी नहीं है, मैम ने मुझे खाली पढ़ाया ही नहीं, उसके बाद भी जब मैं स्कूल से बहुत सी चीजें ऐसी कही, मेरी मम्मी ने अकेले रह के हमें पाला था, तो बहुत सी चीजें ऐसी हो जाया करती थी कि दुनिया कहती थी कि अरे ये नहीं किया, तुम्हारे घर में ये हो रहा है, अभी काम नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने, मैम ने ही बल्कि कहा कि दुनिया जो कह रही है कहने दो, आप अपने बच्चों को ऐसे पालो जैसे कि आप चाहती हो। आज मेरा भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में, यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही, वो भी एज ए लेक्चरर, उन्होंने आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग से PhD करी है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। और जो मेरी बहन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चली। हम 3 बहन भाई थे। और मैं जब यहाँ पे पढ़ती थी तो यहीं पे पास में हमारा एक घर था, हमारे घर के वहाँ दीवारें भी नहीं थी, छोटी। तो वही है ना, दुनिया क्या कहेगी। बहुत से लोग कहते थे बताओ घर ऐसा पड़ा हुआ है, अब वो क्या करें, अकेली है, स्कूल ले गया। मैं बहुत रोती थी स्कूल आने में, तो वो यहाँ तक छोड़ने आती थी मुझे स्कूल तक। तो मैं हमेशा कहती थी दुनिया जो कह रही है कहने दो, हमें जो करना है। अब देखिए रिजल्ट क्या है, उनकी मेहनत ही तो हम हैं। वो जो अभी कहा था, सबसे पहले माँ बाप के साथ कैसे ट्रीट हुई, इन्होंने सिखाया कैसे अपने माँ बाप को। और हकीकत में मैं जो हूँ, मेरे माँ बाप हैं और दूसरे मेरे टीचर्स हैं। और ये मैम से शुरुआत हुई, उसके बाद जहाँ भी, आज भी बहुत से टीचर्स ऐसे हैं, मैं चाहे वहाँ पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं स्पेशली साल में एक बार जाती जरूर हूँ बहुत से टीचर्स से मिलने, क्योंकि मैं हूँ ही, मेरी पहचान ही ये लोग, इनकी वजह से ही मैं हूँ, मैं नहीं हूँ वरना। तो इसलिए वही वाली चीज है, सब पहले अपने अल्लाह ताला, गॉड, जो भी जिसका वो है, धर्म है जो है, सबसे पहले ऊपर वाला, उसके बाद माँ बाप। अल्लाह ताला ने माँ बाप इसीलिए ही बनाए हैं कि हम उनको ही, उसके बाद वो जैसा कह रहे हैं। बहुत सी बात ऐसा होता है, ये मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहुत बच्चों को बहुत खिसियात चढ़ती है, हम भी पाबंदी लगाते रहते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, जैसे कहते हैं कि लड़कियां बाहर मत जाओ, मतलब ठीक है हो रहा है क्योंकि माहौल है ऐसा। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हमें अकल आती है, नहीं यार हमारे माँ बाप सही कहते थे। उस वक्त बुरा लगता है, बट बड़े होके वो बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो उस वक्त नहीं किया होता तो हम बड़े होके सुधरे हुए नहीं होते। हमें बड़े होके समझ में आता है कि असल में हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया क्या है। और जब वो नहीं होते हैं ना, तब तो और ज्यादा समझ में आता है। तो इसलिए जब वो बात आए, उससे पहले ही अपने माँ बाप की कदर कर लो। मेन चीज ये है, जब वो चले जाएंगे फिर क्या कदर करी, पहले ही करो, बात तो करोगे ही करोगे, तो वो तो उसके बाद तो उनकी परछाई है। बस यही है, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने टीचर्स की इज्जत करो, अपने जो सोसाइटी में लोग हैं, गरीब हैं या जो भी, अपने से वो कभी किसी को वो नहीं समझना चाहिए कि ये हमसे कम दर्द है। और जितने से जितना हो करो, सबकी मदद करो। हेल्पिंग नेचर बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज, स्माइल करते रहो, हमेशा खुश रहो। खुश रहोगे हमेशा हर चीज अच्छी होगी लाइफ में। कितनी बड़ी से बड़ी टेंशन आ जाए, स्माइल के साथ फेस करना सीखो। तो जब खुश रहना सीखोगे तो टेंशन भी चली जाएगी लाइफ की। बहुत बड़ी चीज है ये मैंने देखी है। खुश रह के चीजें, टेंशन कम लगती हैं जिंदगी में। इसलिए थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाऊँ, उससे पहले मैं खत्म करती हूँ अपनी बात, ठीक है। अपना ध्यान रखें सब लोग और अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बस ठीक है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल।